जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोगों के बीच फिर एक नए टॉपिक को हम लेकर आए हैं। का नाम है नरेशन। नरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से और प्यार से समझने का प्रयास करें। तो आखिर नरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस बात को समझेंगे। नरेशन या एसपी या स्टेटमेंट, यहाँ पे हम तीन वर्ड लिखे। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। यहाँ पे हम एक वर्ड लिखे हैं नरेशन, दूसरा वर्ड लिखे हैं स्पीच, तीसरा वर्ड लिखे हैं स्टेटमेंट। कहने का मतलब मेरा यह है, जो नरेशन हो गया या स्पीच हो गया या स्टेटमेंट हो गया, तो एक ही चीज़ है। तो चीज़ में कोई अंतर नहीं है। यानी आपको एग्जाम हॉल में अभी दिया जा सकता, नरेशन भी लिखा रह सकता, वहाँ पे स्पीच भी लिखा रह सकता, वहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा। यानी तीनों चीज़ें किसी तरह का, तीनों वर्ड में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस बात को जान गए, जो नरेशन हो गया या स्पीच हो गया या स्टेटमेंट हो गया, यानी यह तीनों अपना एक ही वर्ड है। चलिए आगे समझते हैं। हम लोगों को समझना यह है, नरेशन जो होता है या स्पीच जो होता है या स्टेटमेंट जो होता है, तो पहले हम लोग डिस्कस किए तीनों एक ही चीज। तो नरेशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। यानी दूसरा पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, जो नरेशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो नरेशन दो प्रकार के, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इस चीज को यदि कोई पूछे आपसे, तो बताओ यार कितने प्रकार के होते हैं? स्पीच भी अपना दो प्रकार का होगा। एक होगा डायरेक्ट स्पीच और एक होगा इनडायरेक्ट। यदि कोई आपसे पूछ दे तो बताइए हमको स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टेटमेंट भी दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग यहाँ पे इस बात को जब हम लोग समझ गए, अब हम लोगों को समझना यह है, तो यह जो डायरेक्ट नरेशन होता है, यह डायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचानेंगे? यहाँ जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है, उस इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचान? जब कभी भी आपको दिया जाएगा तो आप कैसे पहचानिएगा सर को, जो वो डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट? को समझने के लिए लोग बड़ी आसान शब्दों में यहाँ पे एक चीज समझे। तो यह जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का दो पार्ट होता है। डायरेक्ट को भी हम लोग कितने पार्ट में बांट दिए? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट का एक पार्ट क्या? रिपोर्टिंग। एक नरेशन का जो दूसरा पार्ट होता है वह कहलाता है कोटेड स्पीच। कोटेड स्पीच। यानी हम लोग क्या कर, तो डायरेक्ट नरेशन को हम लोग दो हिस्सों में बांट दिए। एक को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं और एक को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। यानी अब हम लोगों को समझना यह है, जो रिपोर्टेड स्पीच कैसे पहचानेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो इस बात को हम आपको बड़ी आसान शब्दों में समझा प्रयास। सबसे पहले आप समझिए, यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में ऐसा साइन लिखा रहता है, तो इस साइन को हम लोग बोलते हैं कोमा। इस साइन को हम लोग बोलते हैं कोमा। दूसरी बात समझना आप लोगों को यह है, यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस में ऐसा साइन लिखा है इस सेंटेंस के बीच में, तो हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा ओपन।
इन्वर्टेड कोमा ओपन। बात हम लोगों को समझना यह है, तो यदि साइन ऐसा रहता है, साइन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा क्लोज। क्या बोलते हैं? तो इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जो यदि किसी सेंटेंस, इसका कोई सेंटेंस है और उस सेंस में कहीं भी हमको यदि ऐसा साइन देखने को मिल रहा है, तो इस साइन को हम लोग कोमा के नाम से जानते हैं। यदि किसी सेंटेंस में ऐसा साइन देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कोमास ओपन के नाम से जानते हैं। यदि ऐसा साइन दिख रहा है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कोमा क्लोज के नाम से। यदि इस बात को आप समझ गए होंगे, तो अब आपको इस बात को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को कैसे पहचानेंगे, अब हम आपको समझा रहे हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। समझना हम लोगों को यह है, जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा ओपन, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इसको बोलते हैं कोमा के अंदर में जो सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड। कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। यदि कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में जो वर्ब होता है, वर्ब को कहा जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी हम लोग चीज को बड़ी आसान समझने का प्रयास। जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर में जो सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम लोग समझें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हेल्प्ड यू। अब मेरी बातों को गौर से आप समझ देखिए, यहाँ पे लगा है कोमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ओपन है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज का साइन। यानी इसके बीच में जो सेंटेंस होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब यहाँ पे जो आई हेल्प यू, जो सॉरी आई हेल्प यू जो लिखा है, वो अपना क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच, आर एस का मतलब होता है आर फॉर रिपोर्टेड एस। तो यहाँ पे हम आपको समझा। अब देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा है। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? स्टेट। बताइए इस वर्ब को क्या कहते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यानी आर। तो हम लोग अब इस बात को कह सकते हैं, तो यदि कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी है और रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग डायरेक्ट नरेशन, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे ही सेड टू मी जो है, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हेल्प यू, यानी यह अपना डायरेक्ट नरेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी हम लोग अभी तक समझे जो डायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचान। दूसरी बात, अब यदि सेंटेंस ऐसा नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किसी कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा गया है, के माध्यम से, तो कंजक्शन, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन। अब बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब चलिए हम लोग बात को समझ, तो आगे क्या समझना है, तो आगे बड़ी प्यार से बड़ी तसल्ली के साथ समझ। तो यदि आपका सेंटेंस डायरेक्ट में रहता है,
तो एग्ज़ाम हॉल में उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डायरेक्ट सेंटेंस को कहाँ बदलेंगे? इनडायरेक्ट। दूसरा क्या आपसे पूछा जा सकता है, यदि आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में, उसको हम लोग किस प्रकार से डायरेक्ट में, यानी बात कहने का मतलब मेरा यह है, या आपसे जो एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाए, यदि डायरेक्ट होगा, तो कहा जाएगा इनडायरेक्ट में बदल। डायरेक्ट को कहाँ बदलना है? इनडायरेक्ट में बदल, ठीक? या इनडायरेक्ट होगा, उसको पूछा जा सकता है डायरेक्ट में। यानी डायरेक्ट को डायरेक्ट में पूछा जा सकता है, या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में पूछा। अब मेरी बात को आप समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो डायरेक्ट जो अपना सेंटेंस होता है, उस डायरेक्ट सेंटेंस को जो इनडायरेक्ट में बदलेंगे, वह किस प्रकार से? तो आपको बदलने के लिए, तो आप सबसे पहले हम लोग एक बात समझें। बोलिएगा बात क्या समझना है? तो बात यह समझना है, जो डायरेक्ट सेंटेंस को जो इनडायरेक्ट में बदलेंगे, उसके लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं। अब जनरल रूल्स क्या होता है? तो जनरल रूल्स का मतलब होता है समान नियम। समान नियम क्या होता है? तो ऐसे नियम जो आपके प्रत्येक टाइप के सेंटेंस में, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी सेंटेंस का टाइप यदि असर्टिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इम्परेटिव है, जो भी है, उससे आपको या हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह जो रूल है, वह प्रत्येक जगह पे इसको हम लोग लगा सकते हैं, ठीक? तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे तो जनरल रूल, जनरल रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, यह जो अपना जनरल रूल्स है, अब ये जो जनरल रूल्स है, वो 3 होते हैं। जनरल रूल्स कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जनरल रूल्स कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अब 3 में सबसे पहला जो जनरल रूल्स है, वो हम लोगों को समझना है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा जो जनरल रूल्स समझना है, वह जनरल रूल्स हम लोगों को समझना है, चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के बारे में, चेंज ऑफ टेंस। तीसरा जो जनरल रूल हम लोगों को समझना है, वह तीसरा रूल जनरल रूल समझना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिएगा। ये आपको याद करना नहीं है, आपको समझना सबसे पहले इस बात को है। तो जनरल रूल्स के मदद से हम लोग सबसे पहले सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में, और चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। दूसरी बात जो हम लोग सीखेंगे, वह सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में। और तीसरी बात जो समझेंगे, वह समझेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जब तक यह तीनों बात हम लोग ना समझ, तब तक हम लोगों को आगे बनाने में होगी। तो हम लोग क्यों ना सबसे पहले समझें, तो चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। तो चेंज ऑफ पर्सन के, यहाँ पे एक चीज का जानकारी आप लोगों को हम दे रहे हैं। जो पर्सन जो होता है ना, वो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के? पर्सन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के? तो पर्सन 3 प्रकार के, ऐसे भी बोल सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। अब जो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। यानी हम लोग सीखे पर्सन के। पर्सन जो होता है, वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं। क्या सब होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कोई पूछे आपसे जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन लिसनर होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना, वो अपना थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन लिसनर यानी सुनने वाला, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक? जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन और जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जो आई और वी को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन, यू को सेकंड पर्सन। के अलावा यदि आपको कोई नॉन और प्रोनाउन दिखे तो उस नॉन प्रोनाउन को बोलते हैं थर्ड पर्सन। यानी आई और यू के अलावा यदि कोई नॉन या प्रोनाउन आपको दिखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। जैसे राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। इट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। हेयर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। बहुत सारे लोग फर्स्ट पर्सन में क्या सब? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या सब? यू। थर्ड पर्सन में नो को छोड़कर, वी और यू को छोड़कर जो भी नॉन प्रोनाउन होंगे उन सभी नॉन प्रोनाउन को हम लोग कर। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिए, दो चीज आप लोगों को समझना जरूरी है। जरूरी क्या है? तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं केस कितने प्रकार के। तो केस जो होता है वह केस 3 प्रकार के होते हैं। केस कितने प्रकार के? तो केस भी अपना 3 प्रकार का। केस कितने प्रकार के? 3 प्रकार। ठीक? केस कितने प्रकार के? 3 प्रकार। तो पूछिएगा जो केस जो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें क्या सब होता है? पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, पहला क्या होता है? नॉमिनेटिव। दूसरा होता है पॉजेसिव केस। दूसरा क्या होता है? पॉजेसिव। ठीक? तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। बात को हम बड़ी स्लोली स्लोली हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो केस कितने प्रकार के? तो केस 3। क्या सब? नॉमिनेटिव केस, क्या सब? पॉजेसिव केस और क्या? ऑब्जेक्टिव। यानी हम लोग समझें जो केस जो होता है वो 3 प्रकार के। क्या सब? नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज आप और समझ लीजिए, यह जो पॉजेसिव केस होता है, इस पॉजेसिव केस को भी 2 खंडों में बांटा गया है। इस पॉजेसिव केस का भी 2 रूप होते हैं, को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक? दूसरा जो होता है वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी पॉजेसिव केस को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यदि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, तो पर्सन जो अपना होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। और इन दोनों वर्ड के अलावा जो भी नॉन प्रोनाउन होते हैं उनको कहते हैं थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चीज समझे, जो केस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। एक क्या होता है? पॉजेसिव केस। एक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस कितने प्रकार के? एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। यदि इस बेसिक बातों को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोगों को पर्सन चेंज करने में कठिनाई होगी। ठीक? इसलिए हम लोग इस बेसिक बातों को समझने का प्रयास किए। अब हम लोग समझते हैं केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में।
कि कोई चीज़ पता ही नहीं है जो केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, या केस क्या होता है, या केस कितने प्रकार के होते हैं, या पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, उसको चेंज करने में प्रॉब्लम होगा। हम लोग पहले इसको समझें। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग समझते हैं, जो सबसे पहला जो हम लोगों का होता है, वो हम लोगों को पता है, जो होता है पर्सन। क्या होता है? पर्सन। ठीक। पर्सन कितने होते हैं? तो 3। क्या सब? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक। ये बात पता है, केस में पहला होता है नॉमिनेटिव केस। ठीक। उसके बाद होता है पॉजेसिव केस। केस पॉजेसिव केस को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। 5 मिनट आप इस बात को समझने में दे रहे हैं, आपको नरेशन बनाने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। ठीक। पर्सन में पता है, फर्स्ट पर्सन में क्या सब होता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में क्या सब होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में होता है यू। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और क्या लिखेंगे? ये। थर्ड पर्सन के लिए क्या सब आता है? तो ही, शी, और ये। अब हम लोगों को एक चीज समझना यहाँ पे यह है, तो आप एक चीज गौर से देखिए। गौर से क्या देखना है? जैसे आपसे कोई पूछे जो आई कौन सा पर्सन, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन। लेकिन पूछे आई कौन सा केस में, तो आई नॉमिनेटिव केस में। बी पूछे कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, लेकिन कौन सा केस में? नॉमिनेटिव केस में। सी कोई पूछे यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा केस में? नॉमिनेटिव केस में। कहने का मतलब यह है, जब हम लोगों को केस का पता करना हो तो हम लोग ऊपर देखेंगे, जब पर्सन का पता करना हो तो हम लोग अपने लेफ्ट साइड। ठीक। तो आई अपना कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। ठीक। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो यदि आई फर्स्ट पर्सन, तो मी भी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। वी होता है का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। ही का हिम। टी का हर। का इट। जे का them। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, का ऑब्जेक्टिव केस हर, का ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक। का ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम। अब हमको एक चीज बताइए, हमारे पूर्वज जिस कास्ट में थे, कास्ट में आज हम लोग भी हैं। सिर्फ हम लोगों का जनरेशन बदला है, बल्कि हम लोगों का जाति बदला नहीं है। यदि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो इसके कॉलम में जो भी आएंगे सब फर्स्ट पर्सन, खाली सबका जनरेशन की, कोई नॉमिनेटिव केस, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, कोई पॉजेसिव प्रोनाउन, और कोई ऑब्जेक्टिव। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ठीक। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, और वी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। चीजों को समझिए। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ही का पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है हिज, का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ए का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर,
दे का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। अब यदि आपसे कोई पूछे जो बताओ यार योर्स कौन सा पर्सन, तो देखिए योर जो है वो यू के कॉलम में है, तो यू यदि सेकंड पर्सन तो योर्स भी सेकंड पर्सन। यदि कोई पूछे आपको आवर्स कौन सा पर्सन, तब बताइए हमको वी के कॉलम में आवर्स है, तो यदि वी फर्स्ट पर्सन तो आवर्स भी फर्स्ट पर्सन। यहाँ तक हम लोग चीज़ों को समझें। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझिएगा ना, तब तक आपको चेंज ऑफ पर्सन करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ठीक, अब हम लोग जब इस बात को समझ गए हैं, ठीक, अब हम लोग क्या समझेंगे, तो चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या समझेंगे, तो ध्यान से समझिए। जितने सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यानी जो भी अपना फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है हम लोग पीछे देखें। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन जो भी होता है, ठीक, उस फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के, इसके रिपोर्टिंग वर्ब भी हम लोगों को पता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पर्सन को, सेकेंड पर्सन को, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन नो चेंज, क्योंकि थर्ड पर्सन अपना ज्वालामुखी है, उसको हम लोगों को छूना नहीं है। थर्ड पर्सन को किसी भी हालत में बदला नहीं जाता है, इसलिए जहां कहीं भी थर्ड पर्सन मिले उसको बदलना नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सीखे हैं जो जो भी अपना फर्स्ट पर्सन होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर पर्सन को बदलना नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बड़ी आसानी से बात को समझना है, और समझना क्या है, तो केस परिवर्तन नहीं होता है, केस परिवर्तन नहीं होता है, बच्चा यहीं पे गलती है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। जो फर्स्ट पर्सन जो होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, इसको हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और बदलना है, लेकिन उसका केस में किसी तरह से कोई बदलाव नहीं करना है। यदि वो हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस का है, तो हम लोग उसको सब्जेक्टिव केस ही देंगे बदल के। यदि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का है, तो उसको बदल के हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव ही देंगे। यदि पॉजेसिव प्रोनाउन का है, तो उसको बदल के हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन ही देंगे। यदि वो पॉजेसिव प्रोनाउन ना हो करके ऑब्जेक्टिव केस का है, तो उसको बदल के हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ही देंगे, लेकिन उसके केस में किसी तरह से बदलाव नहीं करेंगे। यानी पर्सन तो बदला जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को तो बदले नहीं जाएगा। लेकिन याद रखना है जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यह है जो इसका केस में कभी भी बदलाव नहीं होगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे आपको समझाएं, तो यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं ही, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ही, जैसे यहाँ पे हम लोगों का है ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हेल्प्ड, आई हेल्प्ड यू। अब मेरी बात को समझिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि पता है यह बात का चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात का भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला वर्ड है वो हमारा आई है। बताइए आई हमारा पर्सन है कि नहीं है? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए बेसिक बात आप लोगों को बताएं। अब फर्स्ट पर्सन तो है तो इसको बोल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट अपना क्या है? ही। तो सीधा यहाँ पे हम लोग ही ना लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों का हम लोग केस चेक करेंगे, क्योंकि केस में बदलाव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे आई जो है वो भी नॉमिनेटिव केस में, यहाँ पे जो ही है वो भी नॉमिनेटिव केस में, यानी दोनों का केस एक समान है। दोनों के केस में कोई अंतर नहीं है। उसको यहाँ पे हम लोग तब अब देखिए जैसे यहाँ पे है यू। बताइए यू कौन सा पर्सन है? तो यू सेकंड पर्सन है, क्योंकि इससे इससे पीछे हम बड़ी बेसिक बात बताएं। अब यदि यू सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? तो मी है। अब देखिए यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी कौन सा केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब कोई बच्चा बोलेगा जो यू जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में भी होता है। तो बताओ बाबू यहाँ पे जो यू है वो तो वर्ब के बाद है। वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट तो होता नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है। इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में है, बी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। अब दोनों का केस एक समान है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मी। जैसे यदि और एक एक एग्जाम्पल आपको समझाए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखे हैं ही सेज, ठीक, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग माई बुक। ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बात हम लोगों को पता है। क्या हो गया अपना रिपोर्टिंग वर्ब, यह हो गया अपना रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। बताइए आई कौन सा केस में? सब्जेक्टिव केस में, यानी नॉमिनेटिव केस में। ही कौन सा केस में? नॉमिनेटिव केस में। दोनों का केस एक समान है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए माय है पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। क्योंकि आई यदि फर्स्ट पर्सन तो माय भी फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। या बेसिक बातें सारी बातें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको अच्छे से देखिएगा। जब तक यह आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बनाना बहुत कठिन है। यदि समझ में आ गया तो बड़ी आसान है। देखिए यहाँ पे माय है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? he। क्या है? he। लेकिन यहाँ पे देखिए माय जो है वो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो ही है वो नॉमिनेटिव केस में है। बताइए दोनों का केस मिला? नहीं मिला। अब क्या करेंगे? तो केस पहले मिलाएंगे। जब तक केस नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको बोलेंगे यार तुम भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में आओ। जब तक तुम पॉजेसिव एडजेक्टिव में नहीं आओगे तब तक तुमको हम लेके नहीं जाएंगे। हम लोग पढ़े हैं जो ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? हिज। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब पहला जो हम लोगों का जनरल रूल में आता है वो आता है चेंज ऑफ पर्सन। उसको बेसिक से लेके हम सारी बातों को आसान भाषा में आप लोगों को समझाएं, उसको आराम से देखिएगा, ठीक। दूसरा जो हम लोगों का है, वो दूसरा जो पॉइंट हम लोगों का था वो है चेंज ऑफ टेंस। क्या है? चेंज ऑफ टेंस। अब यहाँ पे मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो अपनों का है चेंज ऑफ टेंस, यानी इसके बारे में हम लोग सीखें। चेंज ऑफ टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो टेंस है ना इसका मतलब होता है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स मतलब वर्ब के रूप। वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो 5। V1 V2 V3 4 और V5। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो चेंज ऑफ जो टेंस है वो कैसे हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो देखिए का यूज तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब, देखिएगा ध्यान से समझिएगा जो हम क्या बोल रहे हैं। जब तक आप पूरी बातों को ध्यान से ना समझेंगे तब तक बनाना दिक्कत है। जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है,
जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदलेंगे। बदला जाएगा या बदलेंगे। कैसे बदलेंगे उस सारी बातों को आपको हम समझा रहे हैं बेसिक्स। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या सबसे जो पॉइंट ध्यान में देने वाली बात है वो यह है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं हो करके प्रेजेंट में हुआ तो नहीं बदलेंगे, फ्यूचर में हुआ नहीं बदलेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदलने के लिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदला यानी कि टेंस बदला नहीं जाएगा। अब जो बदलेंगे वो कैसे बदलेंगे, तो हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। एक साइड हम लोग नोट बनाएंगे डायरेक्ट का, ठीक, और एक साइड हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट। एक साइड क्या होगा, डायरेक्ट, एक साइड क्या होगा, इनडायरेक्ट। यानी अपना यदि डायरेक्ट, ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट यदि प्रजेंट है, पे है प्रजेंट, प्रजेंट का मतलब V1। हमने एक टेंस का वीडियो अपलोड किया है, तो सारी बातों को समझा। आप लोग आराम से उसको देखिएगा, क्योंकि उसको देखने से आपको सारी कंफ्यूजन का बस समाधान है उसमें। ऐसे समझ लीजिए, यदि प्रेजेंट है इसका मतलब V1 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट है तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए उसको बदलेंगे पास्ट में। ये प्रेजेंट को कहाँ बदलेंगे, पास्ट में। प्रेजेंट को कहाँ बदलेंगे, पास्ट में। प्रेजेंट को कहाँ बदलेंगे, पास्ट में। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहाँ बदलेंगे, उसको बदलेंगे पास्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यू। 2 सेकेंड आप लोग खाली मेरी बातों को समझिए, 2 मिनट सारी बात क्लियर हो जाएगी। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ बदला जाएगा, पास्ट पर। से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली नहीं चेंज होता है, फिर भी उसको चेंज करना होगा तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। क्या सा बात, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक, सारी बात आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट जहाँ, चलिए अगला पॉइंट, पास्ट यदि हुआ तो बदलेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट को कहा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट को कहा, पास्ट परफेक्ट। ये बात याद रखिएगा, ये पास्ट है तो पास्ट को कहाँ बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट है कहाँ बदलेंगे, पास्ट। सारी बात आपको क्लियर है। कोई पूछेगा प्रेजेंट से पास्ट में बदलेंगे यानी V1 को हम लोग V2 करेंगे। सारी बातें हम लोग उनको मेंटेनेंस का एक वीडियो है उसमें क्लियर है। ठीक, पास्ट को कहाँ बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। आगे, पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 सेकंड में हम लोग समझेंगे। यानी प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग दूसरे स्लाइड, यदि हम लोगों को मिल रहा है कैन, को बदलेंगे कुड में। कैन को कहा, कुड में। ठीक,
यदि हमको मिल रहा है मे को बदलेंगे माइट में। ठीक। यदि हमको मिल रहा है सेल या विल, इसको बदलेंगे शुड या वुड में। कैन को कहा वुड में, मे को कहा माइट में, सेल या सेल को कहा बदलेंगे शुड में, विल को कहा वुड में। ठीक। इज, एम और आर, इसको बदलेंगे वाज या वर में। ठीक। यदि वाज या वर होगा तो हम लोग बदलेंगे हैड बीन में। चीजों को समझिएगा। यानी कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में, इज एम आर को वाज या वर में, वाज या वर को हैड बीन में। यदि कोई पूछे हैड टू प्लस भी वन को कहाँ बदलेंगे, इसको बदलेंगे हैड हैड टू प्लस भी वन में। हैव या हैज को हैड में। तो हम लोग ऐसे बदलते हैं। इसको एक बार फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर ले। प्रेजेंट को कहा पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक। कैन को कुड में, मे कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल और विल को शुड और वुड में, इज एम आर को वाज या वर में, वाज या वर को हैड बीन में, हैड टू प्लस बी वन को हैड टू प्लस बी वन में, हैव या हैज को हैड में। प्रकार हम लोग इसको बदलेंगे। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक दो बात आप लोगों को समझना है। और वो समझना क्या है, वो इस बात को समझना है जो टेंस का बदलाव तब होगा जब अपना रिपोर्टिंग भर, बार बार हम इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो जब अपना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब हम लोग बदलेंगे, और यदि पास्ट में नहीं होगा तो हम लोग नहीं बदलेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो एक पॉइंट ध्यान देना है, जो अपना जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नो चेंज। यानी दो पॉइंट याद रखना है। एक, यदि अपना रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो नोट बना करके लिख लीजिएगा। तो यदि अपना रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसा सत्य जिसको हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यदि रिपोर्टेड स्पीच में रहा तो उसको हम लोग पास्ट में, यानी उसका जो टेंस है, वो चाहे रिपोर्टिंग भर पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, उसको बदलने का प्रयास नहीं करना है, उसको बदलना ही नहीं है। अन्यथा यदि रिपोर्टिंग भर पास्ट में हुआ, यदि रिपोर्टिंग भर पास्ट में है, तो आराम से रिपोर्टेड स्पीच में जितने सारे टेंस होंगे उसको हम बहुत प्यार से समझें, जिसको बदलना कैसे है। प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, इजामार को वाज वेयर में, इजामार को वाज वेयर में, सेल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, हैड टू प्लस बी वन को हैड टू प्लस बी वन में, आराम से इसको बदल दीजिए। अब देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपना? एक पहला एग्जाम्पल है ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पहला एग्जाम्पल अपना ही है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड टू
मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई हेल्प्ड। ठीक। और एक एग्जांपल है, ही सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम बीइंग। ठीक। अब एक चीज गौर से देख, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? सेड। सेड वर्ब का कौन सा रूप? V2। V2 का मतलब पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे देखिए क्या है वर्ब? सेड। सेड क्या है? V2। V2 का मतलब पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। इन दोनों सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। दोनों सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस दिया गया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो कह रहा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। यह अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम लोगों को पता है, यदि रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहे लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, तो उसके वर्ब को बदला नहीं जाएगा, यानी उसके वर्ब को बदलना नहीं है, यानी मूव्स को मूव्ड करना नहीं है। मूव्स को क्या लिखना है? मूव्स ही लिखना है। उसमें किसी प्रकार का वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आई हेल्प यू है, रिपोर्टेड स्पीच में तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमको दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो यानी इस वर्ब को बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हेल्प्ड है, हेल्प्ड क्या है? तो V2। V2 का मतलब पास्ट। पास्ट को कहाँ बदलते हैं? तो हम लोगों को पता है, हम लोग बेसिक बात जाने हैं, जो पास्ट को बदलना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट को कहाँ बदलना है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3। तो यहाँ पे लिखेंगे हैड। जब तक आप बेसिक बातों को ना समझिएगा तब तक सब बनाना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेज। सेज को बोलते हैं V5, क्योंकि उसके अंत में एस लगा है। वर्ब के अंत में एस लगने से वर्ब का पांचवा रूप कहलाता है। अब ये V5 है। अब V5 का मतलब पता है प्रेजेंट। V5 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। अब बताइए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो वर्ब बदला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि फ्यूचर में होगा तो वर्ब बदला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी बिना पास्ट का वर्ब बदला नहीं जाएगा। पास्ट में भी यदि यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच हो गया तो बदला नहीं जाएगा। इस बात को बड़ी आसान से आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। पहला हम लोग समझे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। उसमें बेसिक बातें सारे बताएं, पर्सन कितने होते हैं, केस कितने होते हैं, अब उसको फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, केस में कैसा कौन होता है, सारा बात बताएं। दूसरा हम लोग समझे चेंज ऑफ टेंस के बारे में, पूरी बात समझे चेंज ऑफ टेंस के बारे में, जो कब बदलेंगे कब नहीं बदलेंगे, कैसे बदला जाता है, किसको कहाँ बदला जाता है। ठीक। अब हम लोग तीसरा अपने पॉइंटों को समझते हैं। तीसरा पॉइंट अपना क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप खाली मेरे साथ जुड़े रहिए, आराम आराम से चीजों को समझते चलिए। एक भी चीज मिस हुआ तो बनाना मुश्किल है। सारी बेसिक बात आप समझ रहे हैं तो आपके लिए नरेशन एकदम बच्चा सा टॉपिक समझ, तो बहुत आसान है। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या समझेंगे? उसमें भी एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? तो उसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होना चाहिए। यानी कि इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं जब रिपोर्टिंग, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो, पास्ट का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के, तो रिपोर्टेड स्पीच के निकट के शब्द को, तो ऐसे ही समझे देंगे, निकट वाले शब्द को दूर के शब्दों में, दूर वाले शब्दों में, तो ऐसे बोलिए दूर वाले
शब्दों में बदला जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, बार बार बोल रहे हैं हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का नहीं हुआ तो बदला नहीं जाएगा। यानी बदला तब जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो। बदला तब जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तो निकट के शब्द को दूर के वाले शब्द में बदलेंगे। यदि पास्ट का नहीं हुआ तो नहीं बदलेंगे। उस चीज को ख्याल रखिएगा। अरे बेसिक बातों को पहले समझ। अब हम लोग उसी तरह से बनाएंगे एक साथ। एक साथ, एक साइड डायरेक्ट का एक साथ बनाइए। एक साइड लिखिए डायरेक्ट, एक, और एक साइड लिखिए इनडायरेक्ट। एक साइड डायरेक्ट, एक साइड इनडायरेक्ट। अब देखिए यदि दिस है तो दिस को बदलिए डैट में, दिस को डैट में। दूसरा, यदि दीज है तो बदलिए दोज में, दिस को डैट में, दीज को दोज में। यदि नौ है तो बदलिए ध्यान में, नौ को ध्यान में। यदि हंस है तो बदलिए ध्यान में। ठीक, इसको दैट में, दीज को दोज में, नौ को ध्यान में, हंस को ध्यान में। ठीक। टुडे बार बार पूछा जाता है, टुडे को बदलिए दैट डे में, टुडे को दैट डे में। ठीक। दूसरा, आगे, यस्टरडे, यस्टरडे को आप दो जगह बदल सकते हैं। एक, द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे। याद रखिएगा ये सब बार बार आता है। यानी यस्टरडे को कहाँ बदलना है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। ठीक। आगे हम लोग समझते हैं टुमोरो। टुमारो को हम लोग बदलते हैं द नेक्स्ट डे, या बदलते हैं द फॉलोइंग डे। यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, दोनों चीज याद रखिएगा। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। दिस को डैट में, दिस को कहाँ बदलते हैं डैट में, चीज को दोज में, नौ को दैन में, हैंस को दैंस में, टुडे को डैट डे में। यानी यह तीनों पॉइंट जब तक आप नहीं समझिएगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब तक आपको नरेशन बनाने में समस्या हो। ठीक। अब यदि तीनों बातों को आप समझ गए हैं तो अब चलते हैं नरेशन को, डायरेक्ट नरेशन को कैसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं, या डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। बात को अब हम लोग समझते हैं। ठीक। तो पहला पॉइंट, अब यहाँ से हम लोगों को समझना क्या है, ध्यान से समझिए। अब यदि पूरी बात आप समझ गए होंगे तो अब आपके लिए आसान है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझना ही है, जो आराम से मेरी बातों को सुनते रहिए। ठीक। आराम से समझिए। सबसे पहले देखिए, यदि कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, तो आपको एक बेसिक बातें और समझा दे रहे जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो, तो बोलिएगा समझाना क्या है। तो यदि कोई इंग्लिश का सेंटेंस है और उस इंग्लिश के सेंटेंस के लास्ट में यदि ऐसा साइन लगा है, तो इस साइन को हम लोग मानते हैं फुल स्टॉप। मानते हैं, सारी बेसिक बातों को, इसको हम लोग मानते हैं फुल स्टॉप, यानी बोलते हैं फुल स्टॉप। और यदि कोई सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये किसी सेंटेंस के लास्ट में यदि फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप लगने से सेंटेंस अपने दो टाइप में टाइप का चर्चा है। क्या सब है, तो एक, या तो वो असर्टिव का चर्चा है या वो इम्परेटिव का चर्चा।
समझिएगा चीज़ों को। ये बेसिक बातों को होना ज़रूरी है। यदि कोई इंग्लिश का सेंटेंस है और उस इंग्लिश के सेंटेंस में यदि फुल स्टॉप लगा है, तो वो सेंटेंस के 2 टाइप में से कोई एक हो सकता है। या तो असर्टिव हो सकते हैं या इम्परेटिव हो। आप अब बोलिएगा जो कैसे पहचानेंगे असर्टिव है और कैसे पहचानेंगे इम्परेटिव है? तो इसमें भी बहुत आसान सा क्वेश्चन का आंसर है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो वह सेंटेंस V1 से स्टार्ट। इम्परेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? V1 से। और दूसरा बात, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होते। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें तो सब्जेक्ट होता है। ठीक। और असर्टिव सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है, वो चीज आप चेक कर लीजिए और उससे आपको पता चल जाए। ठीक। दूसरा पॉइंट, यदि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के लास्ट में यदि ऐसा साइन लगा है, तो इंग्लिश में उसको या तो क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। समझिएगा चीजों को, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, या ऐसा साइन लगने से उसको हम लोग इंट्रोगेटिव साइन भी कहते हैं। दोनों नामों से इसको पुकारा जाता है। जैसे नरेशन को स्पीच स्टेटमेंट कहते हैं, उसी तरह से ऐसा साइन लगने से या तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क बोलेंगे या उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव साइन बोल। ठीक। यदि किसी सेंटेंस में ऐसा साइन लगा हुआ है, चीज को समझिएगा, यदि ऐसा साइन लगा हुआ है तो वह सेंटेंस हो जाता है इंट्रोगेटिव। हम आपको सेंटेंस पहचानना यानी सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना समझा रहे हैं। जब तक आप नहीं समझिएगा आपके साथ दिक्कत है। समझिए चीजों, खाली बेसिक बातों को समझिए। और जब बेसिक बातों को आप समझिएगा तो नरेशन तो कुछ भी नहीं है। ठीक। यदि क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव साइन लगा है तो सेंटेंस अपना इंट्रोगेटिव का। ठीक। अब यहाँ पे मेरी बातों को आप समझिए। यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। ठीक। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यस नो का। यस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप होता है यस नो का। और दूसरा होता है WH का। WH इंट्रोगेटिव। एक को बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, दूसरा को बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। चीजों को समझिएगा, खाली बेसिक चीजों को समझ। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कितना पार्ट? 2 पार्ट। एक यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक WH इंट्रो। अब आप बोलिएगा जो कैसे पहचानेंगे यस नो इंट्रोगेटिव है और कैसे पहचानेंगे WH इंट्रोगेटिव है? बहुत आसान तरीका है। तो आपको खाली आसान रास्ते ले चलेंगे। ठीक। यदि सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा है तब जाके सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा। और यदि उसका पहला जो वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, पहला वर्ड में W और H दोनों लेटर है, यानी W और H लेटर है, तो वो सेंटेंस यस WH इंट्रोगेटिव। यानी W और H लेटर है तो WH इंट्रोगेटिव का होगा, और W और H लेटर नहीं है तो यस नो। कहीं पे नोट्स बना लीजिए। ठीक। नोट्स में क्या बनाना है? तो यदि पहला वर्ड में, पहला वर्ड में जो भी पहला वर्ड होगा, ठीक, यदि पहला वर्ड में W और H लेटर हो, W और H लेटर हो तो WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव। ठीक। यदि पहला वर्ड WH वर्ड ना हो तो यस नो इंट्रोगेटिव। अब देखिए एग्जांपल, जैसे हम आपको एक चीज यहाँ पे एग्जांपल पूछ रहे हैं। जैसे कहीं पे लिखा है हाउ आर यू, क्या लिखा है? हाउ आर यू। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में पहले साइन को देखिए। जिस तरह से रोड क्रॉस करने में हम लोगों को साइन को मदद कर रहा है उसी तरह से यहाँ भी करेगा। ठीक। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में जो साइन लगा है वो इंट्रोगेटिव साइन है, यानी उसी का दूसरा नाम क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए पहला वर्ड जो है
वो पहला वर्ड हॉ है। पहला वर्ड क्या है? हॉ है। अब देखिए, इस हॉ में 3 लेटर हैं। एक एच है, एक ओ है और एक डब्लू है। बताइए डब्लू और एच है कि नहीं है? नहीं, डब्लू भी है और एच भी है। दोनों एक साथ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। पहले कौन है, आगे कौन है, उससे भी कोई मतलब है। लेकिन दोनों होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों है, तो इसका मतलब यह डब्लू एच। ठीक। अब यदि ये सब बात आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम लोग समझते हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे। बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। अब क्या समझना है तो वो समझिए। अब समझना ही है, यदि, समझिएगा चीजों को, रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच, हम क्या बोल रहे हैं चीज को ध्यान से समझिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव हो, एसर्टिव हो। अब एसर्टिव क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सारी बात समझे। असर्टिव क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सारी बात पीछे हम लोग पहले डिस्कस कर। ठीक, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, ठीक, तो समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, सेज या से टू को हम लोग बदलेंगे टेल में। से टू को कहाँ बदलेंगे, टेल में। से टू को बदलेंगे टोल्ड में। ठीक, और सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। क्लियर है बात? यानी इसको तब ऐसा तब बदलेंगे जब वो असर्टिव का सेंटेंस। यानी से टू कहाँ बदलेंगे, टेल में। सेड टू कहाँ बदलेंगे, टोल्ड में। और सेज टू कहाँ बदलेंगे, टेल। यदि कहीं पे सीधा से लिखा है, उसको हम लोग टेल में नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम लोग जो बदलते हैं वह से टू को टेल में बदलते हैं, बल्कि से को टेल में नहीं बदलते। ठीक। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों को समझना है, अब इसमें पहला स्टेप ही है, दूसरा स्टेप ही है। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा क्या होता है वह भी हम लोगों को पता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर, हटाने पर दैट का प्रयोग करेंगे। यानी हम लोगों को सिर्फ एसर्टिव में दो बातें को समझना है, दो स्टेप को समझना है, और हम लोग नरेशन का धजिया उड़ा देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या समझना है, तो से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, और सेज टू को टेल्स में। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, डैट। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव होगा। अभी एसर्टिव का, ठीक। तो हम लोग समझे, यदि कहीं पे सेड लिखा है उसको टोल्ड में बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यदि सेज लिखा है तो उसको टेल्स में बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसको बदलेंगे सीधा का सीधा लिख, तो बदला नहीं जाएगा। एक कंडीशन होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया रहता है, तब उसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग वहाँ पे रख के तब बदलते हैं। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस, ये हम लोग बेसिक बात। अब ये हम लोगों का एसर्टिव में आप लोगों को दो पॉइंट याद रखना है जनरल रूल के अलावा। पॉइंट नंबर पहला, से टू टेल में, सेड टू टोल्ड में, और सेज टू टेंस में। पॉइंट नंबर दूसरा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर डैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर डैट। अब समझिए बारी हम लोगों का है इंट्रोगेटिव सन, इसका इंट्रोगेटिव। ठीक। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को आक्स्ट में बदलते हैं।
आस्ट में बदला जाएगा। में हम लोगों को यह चीज नहीं देखना है तो क्या है, शेड टू है कि शेड है, वो सब कुछ नहीं देखना है। सीधा यदि अपना रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो सीधा का सीधा रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ बदलना है, आस्ट में। यदि इंट्रोगेटिव ना हो करके असर्टिव है, तब हम लोगों को देखना क्या है, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, आराम से हम लोग उसको बदलेंगे। ठीक। दूसरा काम, जो दूसरा स्टेप का है, तो पहला स्टेप है। अब दूसरी बात हम लोगों को पता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो का और एक होता है डब्ल्यू एच का। एक किसका, यस नो का और एक डब्ल्यू एच का। दोनों बातों को समझा रहे, समझ। दोनों बातों में क्या समझना है, यस नो इंट्रोगेटिव होने पर, यस नो इंट्रोगेटिव, समझते चलिए, यस नो इंट्रोगेटिव होने पर यदि यस नो इंट्रोगेटिव है, क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव है, तो यस नो इंट्रोगेटिव होने पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर, हटाने पर इफ या वेदर का प्रयोग। बात क्लियर है। यदि अपना एसर्टिव हो रहा है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर डैट। यदि यस नो इंट्रोगेटिव हो रहा है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर इफ या वेदर। अब हम लोग समझते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव होने पर, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव होने पर, ठीक, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ध्यान से समझिएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर, को हटाने पर उसी डब्ल्यू एच का, उसी डब्ल्यू एच वर्ड, क्लियर कर दे रहे हैं, उसी डब्ल्यू एच वर्ड का, एक जोड़, उसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे, प्रयोग होगा या प्रयोग करेंगे, तो आपको बोल रहा हूँ प्रयोग होगा, जो डायरेक्ट में होगा, जो कि डायरेक्ट, बिफोर डायरेक्ट में होगा। ठीक। यदि मान लीजिए डायरेक्ट में हु है, ठीक, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, हु ही लिख। यदि वेयर है तो वेयर ही लिखेंगे। यदि वाट है तो वाट ही लिखेंगे। यदि हौ है तो हौ ही लिखेंगे। यहाँ सा शब्दों में हम लोग समझें, तो जो डब्ल्यू एच का वर्ड होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर वही डब्ल्यू एच को लिखेंगे। ठीक। पहला पॉइंट, ध्यान से चीजों को समझिए। और पहला पॉइंट समझे, यदि सेंटेंस का टाइप असर्टिव है, यानी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में। दूसरा स्टेप, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर क्या लगाएंगे, डैट। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर इफ या वेदर कब लगता है, तो अब ये पढ़े हैं, जब यस नो इंट्रोगेटिव होता है। डब्ल्यू एच वर्ड कब लगता है, तो जब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव होता है। दैट कब लगता है, तो जब एसर्टिव होता है। से टू को टेल में कब बदलते हैं, तो जब एसर्टिव होता है। सेड टू को आस्क्ड में कब बदलते हैं, तो जब इंट्रोगेटिव होता है। यह जनरल रूल के अलावा यदि यह पॉइंट आपको क्लियर है, तो आप नरेशन का धजिया उड़ा दें। जनरल रूल क्या है पता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी बातों को समझें। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए अब कुछ
उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही तेज, या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं सी तेज, सी तेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम रीडिंग, ठीक, आई एम रीडिंग माई बुक। अब मेरी बात को देखिए, इसको बोलते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी यह अपना रिपोर्टेड स्पीच। ठीक। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के लास्ट में जो साइन लगा है वो फुल स्टॉप। ठीक। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच अपना असर्टिव है क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट है। ठीक। तो यदि असर्टिव है तो बताइए सेज टू को बदलते हैं या सेज को? तो हम लोगों को पता है सेज टू को बदलते हैं, सेज को नहीं बदलते। का मतलब उसको वैसे ही हम लोग लिखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वह ऐसे ही लिखा जाएगा सेज का। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या सीखे हैं असर्टिव के लिए? तो असर्टिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, बोलेंगे चल। ठीक। तो उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं? तो दैट लिखते हैं, दैट। तो यहीं पे यदि इंट्रोगेटिव हो जाता तो हम लोग चेक करते हैं तो यस नो इंट्रोगेटिव है या डब्ल्यू एच इंट्रो। यदि यस नो इंट्रोगेटिव है इफ या वेदर, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड। ये दोनों काम हम लोग करते हैं। इससे पहले जो जैसा रहता है उसको वैसे ही लिख। अब हम लोग लगाएंगे जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? तो चेंज ऑफ पर्सन, क्या है? तो चेंज ऑफ टेंस, क्या है? तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बताइए यहाँ पे आई पर्सन है या नहीं है? तो बोलिएगा फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी। तो आई किसके पास आएगा? सी के पास। अब हम लोगों को पता है जो उसका तो बदला जाएगा, लेकिन वहां पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बोले हैं उसको केस में बदलाव नहीं करेंगे, तो उसका केस में बदलाव नहीं होगा। अब देखिए आई कौन सा केस में? नॉमिनेटिव केस में। सी कौन सा केस में? नॉमिनेटिव केस में। दोनों का केस एक समान है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे सी। अब चेंज ऑफ टेंस कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। बताइए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब वर्ब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक। ना अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोनों बातों से हम लोग कम संतुष्ट हो चुके। ठीक। अब बताइए यदि आई के साथ एम तो सी के साथ भी एम, तो नहीं, तो सी के साथ इस ग्रुप में क्या आता है? इज, क्योंकि सी सिंगुलर है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर। रीडिंग का रीडिंग। अब बताइए यहाँ पे माई पर्सन है या नहीं है? तो बिल्कुल है। कौन सा पर्सन? तो बोलिएगा आई। यदि फर्स्ट पर्सन तो मैं भी फर्स्ट पर्सन, क्योंकि उसका कास्ट परिवर्तन नहीं होता है। अब फर्स्ट पर्सन यदि है तो फिर जाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? तो सी। अब बताइए यहाँ पे माई जो है वो कौन सा केस में है? तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव। सी कौन सा केस में है? तो सब्जेक्टिव केस में। बताइए दोनों का केस अलग अलग है या एक समान है? दोनों अलग अलग केस, यानी एक नॉमिनेटिव है और एक पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। बदलेंगे नहीं। तो बोलेंगे पहले तुम बनो, क्या बनना है? तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव। अब बताइए सी का पॉजेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है? बता दिए, जो सी का पॉजेसिव एग्जेक्टिव हर होता है। क्या होता है? हर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर। बुक का बुक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा यार, लोग पूरा बेसिक से बात होगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कारण, चलिए और कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ई है। तो सी सेज टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माय मास्टर। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस अपना असर्टिव का है। यदि सेंटेंस अपना असर्टिव का है तो आपको बड़ी प्यार से बड़ी तसल्ली के साथ पता है, यदि सेंटेंस असर्टिव का है इसका मतलब सबसे पहला काम सेज टू को कहा? तो टेल्स में। यदि इंट्रोगेटिव का होता
वो आस्क्ड में। दूसरा काम क्या, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव, तो उसके स्थान पे डैट। क्यों लिखे हैं डैट, क्योंकि ये असर्टिव का है। इससे पहले जो जैसा है उसको हम लोगों को वैसा ही लिखना है, यानी हिम का हिम का ही। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम लोगों का असर्टिव के लिए काम करना। असर्टिव के लिए हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग लगाएंगे जनरल रूल। जनरल रूल क्या होता है वो हम लोगों को पता है। अब देखिए यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्या है, तो सी। आई कौन सा केस में, नॉमिनेटिव केस में। सी कौन सा केस में, नॉमिनेटिव केस में। दोनों का केस एक समान है, यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब दूसरा काम होता है चेंज ऑफ टेंस, लेकिन तब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज है, यानी V5 है। V5 का मतलब प्रेजेंट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का नहीं है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का नहीं है तो वर्ब भी हम लोग नहीं बदलेंगे, यानी अब यहाँ पे उसी टाइम का वर्ब होगा। अब यहाँ पे इज प्रेजेंट का है, सॉरी एम प्रेजेंट का है, तो सी के लिए प्रेजेंट में आता है इज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, योर। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी यह जो सेकंड पर्सन है वह इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जनरल रूल चेंज ऑफ टेंस के अनुसार, सॉरी चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार। अब यहाँ पे इसको बदलेंगे इसके अनुसार। अब यहाँ पे जो योर्स है वह जो है, यह योर्स पॉजेसिव एग्जेक्टिव में है, लेकिन यहाँ पे जो ही में, वह हिम ऑब्जेक्टिव केस में है। दोनों का केस अलग अलग है, तो हम लोग नहीं बदलेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो समान। अब ही का और हिम का, चाहे ही का पूछा जाए चाहे हिम का पूछा जाए, दोनों का पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है हीज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वेंट का सर्वेंट, ठीक, एंड का एंड। अब देखिए यहाँ पे फिर मिल गया हमको यू। बताइए यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। फिर इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। लेकिन यहाँ पर जो यू है वो वर्ब से पहले है। वर्ब से पहले का मतलब यह है जो यह सब्जेक्टिव केस में यानी कि नॉमिनेटिव केस में है, तो इसको नॉमिनेटिव केस वाला ही चाहिए। बताइए ही हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ही के साथ माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है सी, लेकिन यहाँ पे जो मैं है वो पॉजेसिव एग्जेक्टिव में है। यहाँ पे जो सी है वह नॉमिनेटिव केस में है, यानी दोनों का केस अलग अलग है। तो दोनों को केस के वो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब सी का जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है वो होता है, पता है हम लोगों को क्या होता है, तो हर। क्या होता है, हर। मास्टर का, बड़ी आसान से हम लोग चीजों को कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, he said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई हेल्प्ड यू। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप। यदि फुल स्टॉप लगा है तो सेंटेंस असर्टिव का, इसका असर्टिव का। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दो काम करते हैं। क्या काम, दो काम। सबसे पहला काम, तो यदि सेड टू है कहाँ बदलेंगे, तो टोल्ड में। दूसरा काम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, डैट। यह दोनों काम असर्टिव। ठीक, से पहले जो जैसा है उसको वैसा ही, मी का मी, ही का ही। यहाँ तक हम लोग चीज। अब हम लोग लगाएंगे जनरल रूल। जनरल रूल क्या होता है, तो जनरल रूल तीन होता है। क्या सब होता है, तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम लोगों को पता है। अब देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आई कौन सा केस में, नॉमिनेटिव केस में। ही कौन सा केस में, नॉमिनेटिव केस में। दोनों का केस एक समान है। यदि दोनों का केस एक समान है तो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, का? यदि नहीं रहेगा तो पहले एक समान करेंगे, उसके बाद उठा के लेंगे। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे जो सेड है वह V2 है। V2 का मतलब पास्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी बदला जाएगा, यानी टेंस भी बदला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये हेल्प्ड है वो है V2। V2 का मतलब पास्ट। बताइए पास्ट को कहाँ बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? हैड प्लस V3। क्या होता है? हैड प्लस V3। यहाँ पे लिखेंगे हैड हेल्प। ठीक। अब बताइए यहाँ पे यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? तो मी। अब देखिए यहाँ पे जो यू है वो इस वर्ब के बाद है, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मी है वो भी ऑब्जेक्ट। दोनों एक ही केस में है। यह भी ऑब्जेक्टिव केस में और यह भी ऑब्जेक्टिव केस, यानी दोनों का केस समान है। यदि दोनों का केस समान है तो सीधा इसको यहाँ से उठाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? तो ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई गेव यू। फिर वही बात, यहाँ पे कौन सा साइन है? फुल स्टॉप। यानी सेंटेंस कौन सा? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में कितने काम करेंगे? तो दो। क्या सब? सबसे पहला सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में। दूसरा कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? डैट। इससे पहले जो जैसा है उसको वैसा ही, सी का सी का टीम। अब इतना काम करने के बाद लगाएंगे जनरल रूल। जनरल रूल पता है? आराम से लगाइए। देखिए यहाँ पे आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई भी नॉमिनेटिव केस में और सी भी नॉमिनेटिव केस में, दोनों एक ही केस में है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो सेड है वो V2 है। क्या है? V2। V2 का मतलब पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी बदला जाएगा, टेंस भी बदला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो गिव। गिव का मतलब V2, क्योंकि गिव गिव गिवेन होता है। गिव V2 का मतलब पास्ट। बताइए पास्ट को कहाँ बदलते हैं? तो पास्ट पर। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस V3। यहाँ पे लिखेंगे हैड इवेन। ठीक। अब देखिए यहाँ पे यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे यू भी है ऑब्जेक्टिव केस में, भी है ऑब्जेक्टिव केस, तो सीधा उठा के घर लाइए। अब मत सोचिए, नहीं है तो पहले बनाइए फिर लेके घर। अब देखिए यहाँ पे लगा है माय। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सी। अब देखिए यहाँ पे माय जो है वो पॉजेसिव एग्जेक्ट। माय क्या है? पॉजेसिव है। यहाँ पे सी क्या है? नॉमिनेटिव की, यानी दोनों का केस बराबर नहीं। अब यहाँ पे उठाने से पहले आप उसको उसमें बदलिएगा जिसमें आप हैं। आप किस में हैं? तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव। इसको भी किस में लाना है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव। तो सी का जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है वो होता है हर। क्या होता है? हर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर। अब पेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसे ही देखें तो इन दोनों क्वेश्चन में आप देखिए क्या है। तो दोनों में लगा है लास्ट में इंट्रोगेटिव। ऐसे साइन को हम लोग क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव, दोनों में लगा है इंट्रोगेटिव, यानी दोनों का दोनों जो हो गया वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमको दो बात याद रखनी। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो उसको बदलेंगे आक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो उसको बदलेंगे आक्ट में। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसको सबसे पहले बदलेंगे आक्ट में। और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो भी किस में बदलेंगे? पहला काम। दूसरा काम, देखेंगे यस नो इंट्रोगेटिव है या WH इंट्रो। तो पहला वर्ड है आर। आर में ना डब्लू है और ना एच है, इसका मतलब यस नो। पहला वर्ड है डू। डू में ना डब्लू है और ना एच है, इसका मतलब यस नो। अब यदि यस नो इंट्रोगेटिव है तो हम लोग कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे? इफ या वेदर। चलिए इफ लिख। यहाँ भी इफ हो जाएगा और यहाँ भी इफ हो।
इससे पहले जो जैसा है उसको वैसे ही लिख डालिए। यानी मी को ही लिखना पड़ेगा और ही को ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सी को ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मी को मी ही लिख। अब यदि इतना काम कर लिए तो फिर हम लोग लगाएंगे जनरल रूल। क्या लगाएंगे? जनरल रूल। अब हम लोगों को इसलिए आप लोगों को बेसिक से सारी बातों को हम धीरे धीरे आसान भाषा में तरीके से समझाएं, तो आप लोग पहले उसको समझिए। नरेशन कुछ भी नहीं, बच्चा से भी बच्चा वाला काम है। ठीक। अब देखिए जनरल रूल में क्या है, तो चेंज ऑफ पर्सन। अब पर्सन मिला आपको, हाँ क्या है, यू। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। क्या है? मी। अब देखिए यहाँ पे जो यू है वह नॉमिनेटिव केस में है, और यहाँ पे जो मी है वह ऑब्जेक्टिव। दोनों का जाति एक समान है, ये दोनों समान केस में है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब दोनों समान केस में नहीं है, तो जिस केस में रिपोर्टेड रहता है उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लाइए, यानी इसको उस केस में लाइए। तो यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस में है, तो मी का नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, तो आई। क्या होता है? आई। तो यहाँ पे क्या लिखे? आई लिखे। तो सारी बातों को। दूसरा, यहाँ पे सेड V2 है। V2 का मतलब पास्ट। यदि पास्ट है तो इसका मतलब भर भी बदला जाएगा, यानी टेंस भी बदला जाएगा। तो बताइए इज या मार को वाज या वेयर में आई के साथ क्या लगेगा? वाज। हुआ का कोई दिक्कत? अब दूसरी बात और दूसरे क्वेश्चन को समझ। ठीक। अब यहाँ पे यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का क्या होता है? आई। अभी जस्ट हम लोग समझे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे चीजों को समझना है आपको, ये यहाँ पे क्लियर ना करके अब सारी बातों को हम क्लियर कर दें। ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेड V2 है, यानी भर बदला जाए। यानी यहाँ पे जो लब है वो V1 है। क्या है? V1 है। V1 का मतलब प्रजेंट। प्रजेंट को कहाँ बदलते हैं? पास्ट। पास्ट का मतलब V2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लव्ड। लव का V2 लव। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? लेकिन जो है वह नॉमिनेटिव केस में ना है, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन सी जो है वह नॉमिनेटिव केस में। ये दोनों का जाति अलग अलग है, ये जाति को हम लोग बराबर करेंगे। तो मी का जो हर लाएंगे मी में, तो क्या, सॉरी सी जो लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो बात क्लियर करना है वह यह क्लियर करना है, जो यहाँ पे जो हम लोग इफ लगाते हैं या यहाँ पे जो हम लोग इफ लगाते हैं, या कहने का मतलब हम आपको ऐसे समझाएं, जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में जिस वर्ड को हम लोग यूज में लाते हैं, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने पर जिसको भी लिखते हैं, चाहे डैट लिखे, चाहे इफ लिखे, चाहे वेदर लिखे, चाहे WH वर्ड लिखे, को हम लोग इसलिए लाते हैं ताकि वह दो सेंटेंस को जोड़ पाए। ताकि वह दो सेंटेंस को क्या कर पाए? जोड़ पाए। यानी यहाँ पे जो उसका काम होता है वो काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। यानी इसको और इसको जोड़ने के लिए इसको लाए, इसको और इसको जोड़ने के लिए इसको लाए। और दो समान चीजों को जोड़ने का काम जो करता है वो हम लोग कंजक्शन क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन हमेशा समान चीजों को जोड़ता है। तो इससे पहले जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है वो सब्जेक्ट से होता है। इससे पहले जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है वो सब्जेक्ट से होता है। ये इफ के बाद जो सेंटेंस का स्टार्टिंग करेंगे, ध्यान रखिए, या WH वर्ड के बाद जो सेंटेंस का स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट से। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कुछ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको स्टार्ट करना है सब्जेक्ट, क्योंकि भाई हम कंजक्शन लगा रहे हैं। कंजक्शन हमेशा समान चीजों को जोड़ता है, तो हम लोग समान चीजों को जोड़ने के लिए उसको लाए, तो समान चीजों को जोड़ेंगे। अब देखिए एक पॉइंट में आप लोगों को और समझा दे। यहाँ पे डू है, इस डू को यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज नहीं किया, तो हम लोग बड़ी प्यार से बड़ी तसल्ली से समझेंगे कि जो डू वर्ब होता है, इस डू वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग जनरली तब यूज करते हैं जब उसको हम लोग निगेटिव बनाए या इंट्रोगेटिव बनाए। क्या बनाए? निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो डू वर्ब नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब को हमको जरूरत है, तब हम लोग डू वर्ब लाते हैं। अब बताइए यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव बना रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं।
सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जब यार नहीं बना रहे तो इसका जरूरत क्या है? तो इसको यहाँ से हम लोग हटा, कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर हो गई है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिए इसके लास्ट में फिर लगा है इंट्रोगेटिव साइन, यानी इंट्रोगेटिव साइन होने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो काम, सबसे पहले आस्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ बदलो? आस्ट में। तुरंत टूट पड़ी। जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन पे टूट पड़ी। अब ये सुनो, इंट्रोगेटिव है क्योंकि पहला वर्ड में डब्ल्यू एच नहीं है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए, तुरंत एफ लिख दीजिए। इससे पहले जो जैसा है उसको वैसे लिखिए। सीता का सीता, राम का राम, कोई दिक्कत? अब हमको पता है जो इफ यहाँ पे क्यों लिखे हैं, इफ का क्या फंक्शन है, यानी इफ का क्या काम है। अब देखिए यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? सीता मतलब स्त्री, स्त्री के लिए क्या लगाते हैं? तो सी, क्या लगाते हैं? सी। अब देखिए यहाँ पे जो यू है वह सब्जेक्टिव केस में है और सी भी सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे सी। कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोगों को पता है जो पुरुष के लिए ही, सी के लिए सी, निर्जीव के लिए इट, और जब एक से अधिक होता है तो उसके लिए दे। कहीं पे नोट बना के लिख, यानी पुरुष के लिए ही, पुरुष के लिए ही, एक के लिए सी, निर्जीव के लिए इट। नोट बना लो यार, लिख रहे हैं तुम भी लिख लो। एक, निर्जीव के लिए इट। जब यह तीनों, जब यह तीनों चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे निर्जीव हो, जब वह एक से अधिक होगा, एक से अधिक, तो उसके लिए लगाते हैं दे। क्या लगा यूज करते हैं? दे। पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी, निर्जीव के लिए इट, लेकिन वह सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब एक। जब ये वह सिंगुलर से यानी एक से अधिक होगा तो प्लुरल हो जाए, के लिए क्या लगाएंगे? दे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों को पता है, बात क्लियर है, इसलिए यहाँ पे लिखे सी। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका वर्ब भी बदला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिड बता रहा है जो हम पास्ट के हैं। कहाँ के हैं? पास्ट के। पास्ट को कहाँ बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस बी थ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हैड, और टीच का जो बी थ्री होता है वो होता है टॉट। क्या होता है यार? टॉट। अब देखिए यहाँ पे माई है, माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तो राम। राम पुरुष है या स्त्री? तो पुरुष। पुरुष के लिए क्या? तो ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। लेकिन मैं जो यहाँ पे है वो पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, इसलिए जनरल रूल की सारी पॉइंटों को ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पे ही जो है वो नॉमिनेटिव केस में है। अब ही का जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है वो होता है हिज, क्योंकि हम लोगों को पता है जो केस में कोई सी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों सेंटेंस के लास्ट में लगा है इंट्रोगेटिव, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव। टूट पड़ी है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्ट में टूट पड़ना है। टू, टूट पड़ो। दूसरा कौन सा इंट्रोगेटिव? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, यहाँ भी डब्ल्यू एच वर्ड, यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब हटाओ, डब्ल्यू एच वर्ड लिखो, टूट पड़ो, दोनों काम खत्म। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में इस दोनों काम को करते हैं, दोनों काम करनी। अब इससे पहले जो जैसा है उसको वैसे ही लिख डालिए। मीका, मीका, सी का, सी, मीका। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लगाएंगे जनरल रूल। जनरल रूल क्या है पता है? अब देखिए यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। लेकिन यहाँ पर जो यू है वह सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो मी है वह ऑब्जेक्ट है, यानी यह नॉमिनेटिव केस में और यह ऑब्जेक्टिव केस में।
दोनों का केस बराबर नहीं, तो केस बराबर चाहिए। का सब्जेक्टिव केस आई, टू यहाँ से हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि ना सेंटेंस को निगेटिव बना रहे ना अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव का। ठीक। अब देखिए यहाँ पे वांट V1 है। V1 का मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट को कहाँ बदलेंगे? पास्ट। पास्ट का मतलब V2। सारी बातें हम लोगों को पता है, लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हु है, सॉरी हु का हु। ठीक। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का क्या होगा? सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस आई। कीजिए हमारे को वाजवेयर में टूट पड़िए। आगे देखिए अगला हम लोगों का लास्ट कंसेप्ट, चीजों को समझते हुए हम लोग बात को आज के लिए रखेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे लगा है दोनों सेंटेंस में फुल फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब असर्टिव। ठीक। क्योंकि V1 से स्टार्ट होता नहीं है, असर्टिव है। ठीक। अब दूसरी बात, यदि असर्टिव है तो सेड को बदलते हैं या सेड टू को बदलते हैं? सेड टू को बदलते हैं। सेड को तो बदलते नहीं है, ना बदलते हैं तो लिख डालो यार। जैसे है वैसे ही लिखो, यहाँ भी लिखो यहाँ भी। इससे पहले जो जैसा है उसको वैसे ही लिख डालो। इससे पहले ही था तो ही लिख दिए सी। दूसरा असर्टिव के लिए क्या है? तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओ और इसके बदले में डैट लगाओ, यानी इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, हम लोग लगाएंगे डैट। इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, हम लोग लगाएंगे डैट। ठीक। अब वही जनरल रूल, बिना जनरल रूल का कोई काम नहीं होगा। आई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। आई भी नॉमिनेटिव केस में और ही भी नॉमिनेटिव केस में। अब तो ये बात हम लोग जान चुके होंगे, इसलिए यहाँ पे ही। अब यहाँ पे सेड V2। V2 का मतलब पास्ट। यदि ई पास्ट में है भर भी जाएगा किसमें? तो पास्ट में। वांट का V2 वांटेड, क्योंकि वांट V1 है, प्रेजेंट है, उसको पास्ट में बदलेंगे V2 वांटेड। टू का टू। स्टे का स्टे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हेयर। हेयर को कहाँ बदलते हैं? तो देयर में। हेयर को देयर में और दिस को डैट में। हेयर को देयर में, दिस को डैट में बदल डाली। मॉर्निंग का मॉर्निंग। यहाँ पे जो हम लोग बदले वो बदले जनरल रूल का तीसरा पॉइंट, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जनरल रूल का पता होना जरूरी है। ये सारी बातें हम आपको बता। ठीक। अब देखिए दीज को दोज में। ठीक। फ्लावर्स का फ्लावर्स। कीजिए हमारे को वाज या वेयर में। ठीक। वेरी का वेरी। ब्यूटीफुल का, यानी हम लोग रूल, जनरल रूल लगाने से, कंसेप्ट को समझने से, यानी हम लोग आराम से नरेशन के क्वेश्चन को समझ। आशा करते हैं आप लोगों को सारी बात आसान लगा हो, आसानी से हम समझाए हैं। आप लोग आराम से इसको देखिएगा। के बाद चाहे सेंटेंस असर्टिव का हो चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा ना, आप इस माध्यम से इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि आगे का कुछ स्पेशल रूल्स है, उस स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोग समझें।